नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट, दो बातें इसकी ऐसे पढ़िए। देखिए दो बातें अलग अलग, प्लीज सी लाइक दिस को। एंड दैट द नेम ऑफ एनी पर्सन हु ऑट टू हैव बीन ज्वाइंड, सी दिस, किसका नाम ऐड होना है। अभी हम वी हैव रेड स्ट्राइकिंग आउट, है ना। स्ट्राइकिंग आउट के लिए क्या था, व्हाट वी हैव सीन, दैट नेम ऑफ दैट पार्टी वाज इम्प्रॉपरली ज्वाइंड, तो कोर्ट ऑर्डर्ड फॉर स्ट्रक आउट। नाउ यू सी व्हाट इज द नेक्स्ट, एंड दैट द नेम ऑफ एनी पर्सन हु ऑट टू हैव बीन ज्वाइंड, जिसको ज्वाइन करना चाहिए था, यानी इट इज द केस ऑफ नॉन ज्वाइंडर नाउ, हु ऑट टू हैव बीन ज्वाइंड, whether plaintiff or defendant, and whose presence before the court may be necessary for effectual and completely adjudication, the name of that person be added। समझे आप, नहीं समझे आप? अब इसको ऐसे समझिए, देखिए आप कि एडिशन कब होगा, when the court will order for the addition, either this way or this way। Number one condition, either the court comes to the conclusion that he should have been, ought to have been joined, उसको जोड़ा जाना चाहिए था। आप समझ रहे बात को, he ought to have been joined, then court can order for the addition of such person as the plaintiff or defendant। ये ध्यान रखना, and very important power ध्यान रखना। Now it is being defendant also, as a defendant he may be added। Secondly, I will explain why I am saying focus on the word defendant as well। And what is the second category, if court comes to the conclusion that presence of such person is necessary, why, in order to enable the court effectually and completely to adjudicate, है ना, कि कोर्ट को ये लगता है कि दिस पार्टी शुड बी ज्वाइंड फॉर ए पर्पज दैट द कोर्ट विल बी इन ए बेटर पोजिशन to adjudicate upon this matter effectually and completely। In either case, either in this case or in this case, if this is the satisfaction of the court, that party may be added as plaintiff or defendant। So in the first case, this was the case of striking out, in the later part this is the case of addition। Okay, in both case either it may be the case of plaintiff or it may be the case of defendant। In both cases it may be at any stage of the proceedings as well। Got it or not? Please raise hand अगर बात समझ में आ गई तो। So basically you will see now there are two grounds for this, है ना। In case of rule 2
there are two grounds for the exercise of this power. What? Such person ought to have been joined as plaintiff, है ना, and is not so joined. We technically say it is the case of non-joinder. He should have been joined, but it is not joined. It means non-joinder. And second ground is what? Without his presence, the suit cannot be completely decided. Now the question is this. See this. See the importance of this power. You will have to understand this power and duty of the court. In this case, you see this. You are bringing a suit. You are bringing a suit. ऐसे मान लीजिए ये, चलिए मैं थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करता हूँ इसको. आई टेक यू टू दी पांडवाज एंड कौरवाज, है ना. पांडवाज वांट टू फाइट अगेंस्ट द Pandavas wanted to fight against the Kauravas. There was a land dispute, property dispute between them. है कि नहीं है? धर्मा आप कहते रहिए. Basically this was a property dispute. You can say like this. Please किसी की religious feelings को मैं offend नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. They never wanted to fight against Bhishma Pitama because he was their grandfather. तो plaintiffs are Pandavas, defendants are the Kauravas, but they did not want to fight against the defendant. So they never wanted that Bhishma should be added as a defendant. Got it or not? So if I am bringing my suit as a plaintiff, I should be at liberty. I should be at liberty to choose against whom I am fighting against. If I don't want to fight against you, the court should not force me to fight against you. Getting point or not? अगर मैं चाहता हूं कि मैं केवल रिलीफ केवल आप में से किसी एक से लूं, तो कोर्ट शुड नॉट फोर्स मी. नो यू शुड फाइट अगेंस्ट हिम एज वेल. आप समझ रहे हैं? इट मीन्स अगर हम टेक्निकली बात करें इसको, तो आई कैन से लाइक दिस. सेज इट कैन बी दिस इज plaintiff is a dominus litis. He is the best judge of his interest. Plaintiff is the dominus litis, means वो अपनी जो litigation है उसका मास्टर वो खुद है. He is the having all the authorities के against whom he is the best judge of his interest. उसको पता है कि उसके हितों की रक्षा किस तरीके से सबसे ज्यादा हो सकती है. एंड इसीलिए it is there for him to choose his opponent from whom he claims relief. इसलिए इस पर होना चाहिए निर्भर कि against whom he wants, who should be his opponents. उसको opponents कौन होने चाहिए? It depends solely upon the wish of the plaintiff. तो normally the court should not compel him to fight against a person whom he does not want to fight and from whom he claims no relief. This should be the consideration in the mind, and in this regard you should understand this topic or subtopic power and duty of the court while exercising power under 10(2). raise hand अगर बात समझ में आ रही हो तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं हम लोग है ना. This is provisions of 10(2) confer very wide powers on the court regarding joining of parties. See, it's if you are striking out, it's okay, but if you are adding someone, it gives a very very wide powers to you. You can add anyone. So in this sense we can say the very wide powers have been conferred upon the court by 10(2), and that is why this topic becomes very very important for your mains. समझे? Now when the powers are wide, then the responsibility is of highest degree upon you. Such powers have to be exercised upon sound judicial principles, and time and again I have said you, whenever you write these words, very wide powers, very wide discretion upon the court, then तुरंत आप एक बात चिपकाएंगे हमेशा अपने मेंस में, what? It should always be exercised upon sound judicial principles. It must be well regulated, application of mind, whatever. है कि नहीं है? ये कहाँ देखते हैं हम लोग? वेदर इट इज द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, वेदर इट इज द केस ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन, वेदर इट इज द केस ऑफ
ex parte temporary injunction, whether it is a case of attachment before judgment, arrest before judgment, whatever all the orders, interlocutory orders, we have used these phrases. The court enjoys very wide powers which should be exercised upon sound judicial principles. Same language is used everywhere in CPC. So better you learn 3 or 4 lines for a better mains answer. अच्छा आंसर लिखने के लिए 3 लाइन रट डालिए. ये बात जैसे शुरू होगी वहीं चिपका देना. जैसे यहाँ बात आए वेरी वाइड पावर्स, साथ में ये भी. ठीक है. आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है. वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा. उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं. तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे. जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया. आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल. ये मत भूलिएगा. और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.